हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 11th स्टैंडर्ड की बुक हॉर्नबिल जो इंग्लिश की है उसकी मैं एक पोएम लेकर आई हूँ, द वॉइस ऑफ द रेन। ये जो पोएम है ये वॉल्ट विटमैन ने लिखी है और ये बहुत ही सॉफ्ट एंड इंटरेस्टिंग पोएम है। तो इट इज़ वेरी हार्ट टचिंग पोएम। सो लेट्स बिगिन। एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। यहाँ पर पोएट रेन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और बातचीत को याद करते हुए कहते हैं कि वह गिरती हुई बारिश की बूंदों के साथ थे। वह बारिश से पूछते हैं कि तुम कौन हो, और जो विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। और ये एक बहुत स्ट्रेंज बात है कि रेन ने उन्हें रिप्लाई किया। तो ये जस्ट इमेजिनेटरी पोएम है और रेन जो है वो अजीब तरह से बारिश खुद को पृथ्वी की कविता कहती है। वो कहती है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बारिश कहती है कि वह अमूर्त वाष्प के रूप में। इटर्नल आई राइज, इटर्नल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दैट इज कि मैं बहुत बाहर से मैं राइज हुई हूँ और मैंने धरती से जन्म लिया है ना। इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, और पृथ्वी की भूमि और गहरे जल से अनंत काल तक वह बढ़ती गई है। अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। अब वो कहती है कि हेवन की तरफ, यहाँ वेंस मतलब होता है वेयर, तो धरती में जन्म लेने के बाद अब वो ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। तो इट इज सिमिलर टू द वाटर साइकिल विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द रेन। जो एक वाटर साइकिल होती है ना, उसका ही एक्सप्लेनेशन है। जो अपवर्ड टू हेवन है वो एक इवेपोरेशन की प्रोसेस है। तो वैसे ही वो बादलों के रूप में स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर पहुंचती है। वो अस्पष्ट रूप से, वेगली मतलब होता है नॉट क्लियर, तो अनक्लियर जो है अस्पष्ट रूप से बनती है और पूरी तरह से बादल बन जाती है। बट उसका अस्तित्व अभी भी वही है, येट द सेम। नाउ आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स। डिसेंड मतलब होता है नीचे आना, कम डाउन। फिर भी इसके मूल में, ओरिजिन में वो वैसी ही रहती है जैसे कि जन्म के समय थी, उसमें वो चेंजेस नहीं हुए हैं। आई डिसेंड में नीचे आती हूँ, टू लेव मतलब वॉश करना। ड्रॉट्स को, ड्रॉट्स मतलब जहाँ पर सूखा है वहाँ पर वो बारिश की बूंदें धूल को धोने के बाद बारिश की बूंदों के रूप में सूखा और भूमि को फिर से जीवन करता है। अटॉमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, सबको वो प्यूरिफाई कर देती है। अटॉमीज मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, उन सबको वो अपने पानी से, बूंदों से नहला देती है। ग्लोब का मतलब यहाँ पर पूरी अर्थ से है। एंड ऑल दैट मतलब दुनिया। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबॉर्न। यहाँ लेटेंट मतलब होता है हिडन। तो ये बता रही है कि बिना मेरे ये सब, इनका रियलिटी में कोई अस्तित्व नहीं है। बिना मेरे ये सब एक बीज ही तो थे जो छुपे हुए थे, अनबॉर्न थे। मैंने ही इनमें लाइफ भरी है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और रात दिन, रेन बोलती है कि और रात दिन मैं, आई गिव बैक लाइफ, मैं इन्हें लाइफ देती हूँ मेरे ही ओरिजिन को। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। तो यह हर चीज़ को प्योर कर देती है, ब्यूटिफाई कर देती है, बहुत सुंदर कर देती है। रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। इसका मतलब है कि सॉन्ग जो है, इसको कवि ने बारिश की तुलना एक गीत से करी है। सॉन्ग क्या होता है? सॉन्ग भी एक रेन की तरह है जो लोगों के दिल से निकलता है, और मतलब सिंगर के दिल से निकलता है। रीचेस पीपल हु रिक्वायर दैट सॉन्ग, एंड एज रिवॉर्ड दिस सॉन्ग रीचेस बैक टू द सिंगर। दिस सॉन्ग प्यूरिफाइज द हार्ट ऑफ पीपल, जैसे रेन जो है वो प्यूरिफाई करती है अर्थ को। तो कवि बारिश की तुलना गीत से करता है। एक गीत के मानव के दिल से, जो गीत है वो मानव के दिल से पैदा होता है,
और लोगों को खुशी देने के बाद सभी की सराहना के रूप में जो ओरिजिनेटर है, जिसने वो गीत गाया है, उसके पास वापस आ जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी और अथाह समुद्र से वर्षा की उत्पत्ति होती है। बादलों के रूप में स्वर्ग तक चढ़ती है वो, और अपने जन्म स्थान पृथ्वी को आनंद देने के लिए वापस नीचे आ जाती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो केयर कर रहा है कोई या नहीं कर रहा है, वो अपना काम खत्म करती है रेन, और वापस अपने ओरिजिन पे वापस आ जाती है, आनंद देने के लिए नीचे आती है और उसे स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर बनाती है। द रेन डजंट केयर इफ एनीवन बॉदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट। वो बस अपना काम जो है वो कंप्लीट करती है और वापस घर अपने ओरिजिन प्लेस पर आ जाती है। पोएट compares the rain with a song as they both share a common journey. The song originates from the heart of the singer, travel across to fulfill the aim and comes back with due love for the singer, जो उसका ओरिजिनेटर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। ये वॉल्ट विटमैन ने दी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी पोएम है। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग इन इट। तो अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।